सुनो, जब हम अल्लाह से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं ना, तो फिर अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है, हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के ज़रिए हमें उस शय के काबिल बनाता है जो हमने उससे मांगी हो। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, उसका किरदार मजबूती का दामन थामता है। और बंदा जितना भी सब्र करता है ना, और फिर उस सब्र का अजर उतना ही दुगना होता चला जाता है। और फिर जानती हो इस वक्त तुम्हारी जीत क्या है? उलझे हालात में, आजमाइशों की भीड़ में, ज़बान अल्फाज अदा नहीं कर रही, और लातादाद सवालात दिल में होने के बावजूद तुम्हारी खामोश रूह ने अल्लाह से शिकवा नहीं किया। तुम अल्लाह के फ़ैसले के लिए मुतमईन हो, तुम्हें यकीन है कि जवाब आएगा। ये है तुम्हारी जीत कि मुश्किल हालात में भी शैतान तुम्हें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं कर सका। यही तो अल्लाह चाहता है कि जब मामला समझ और इख्तियार से बाहर हो तो तुम सब कुछ उस पर छोड़कर सब्र कर जाओ। और तुम वही कर रही हो, और तुम जीत रही हो। और याद रखो, इस देरी से मत घबराओ। बस इतना याद रखो कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए ना, वो इबादत है। फिर चाहे वो इंतज़ार हो, यकीन हो, सब्र हो या दुआ हो। और सुनो, अभी तुमने हिम्मत नहीं हारना। अभी तो वो मकाम भी आना है जहाँ अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देना है। वो तुमने सुना नहीं? सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सुनो, बाज़ दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती हैं कि लगता है पूरी ना हुई तो सांसें उखड़ जाएंगी, क्योंकि कुछ दुआएं ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। और गम शिद्दत पकड़ जाए तो आंखें खुद ब खुद आसमान की जानब उठने लगती हैं। तुम यहाँ हो क्योंकि अल्लाह तुम्हें यहाँ ही लाना चाहता था। जो खोया है तुमने, वो अल्लाह की मसलहत का हिस्सा था, और तुम अल्लाह से उसे दोबारा मांग रही हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें दुआ का रास्ता दिखाया है और तुम्हारा दिल दुआ की जानिब मोड़ दिया है। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है, तो परेशान क्यों हो? इन दुआओं को मोजज़ों में बदलना अल्लाह का काम है। तो तुम सिर्फ दुआ करो, जो कि तुम्हारा काम है। अल्लाह के काम की फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि वो अपने काम करना बेखूबी जानता है। और सुनो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर चीज़ के लिए मुझे याद करो, चाहे वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो या ना हो, मैं तुम्हें बेहतरीन करके अता करूँगा। और सुनो, आप मंजिल के बहुत करीब हो, थक कर गिरना नहीं। बहुत दूर पहुँच आए हो ना आप, बहुत मुश्किल रास्ते तय कर लिए हैं आपने। ये सब आसान नहीं था, मगर आपने अल्लाह पर तवक्कल करके जो इस्तिकामत दिखाई है, ये हर किसी के बस में नहीं होता। ये अल्लाह के मुंतखब किए हुए लोगों का सब्र होता है, जो गिरते संभलते मंजिल पा ही लेते हैं। आप भी पालोगी इंशाल्लाह। और देखो, याद रखो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है ना, वो मोजज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतर कोई मुसन्नफ़ नहीं। वो हर कहानी का रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है, और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। बस तुम उसकी मान जाओ, और अल्लाह तुम्हारी मान जाएगा। और सुनो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ताकत जिसमें अल्लाह तुम्हें संभाले रखता है, गिरने नहीं देता। तुम्हारे दिल में आने वाले हर ख्याल का अल्लाह को इल्म है। वो जानता है तुमने अपने अंदर क्या क्या छुपा रखा है। तुम्हारा नमाज़ों में यूं रोना और आसमान को यूं खामोशी से देखना, वो इन सब से वाकिफ़ है। सब्र और यकीन रखो, जल्द अल्लाह तुम तक अपनी मदद भेजेगा। और तुम जान जाओगे, अल्लाह जब दुआओं का जवाब फ़ौरन नहीं देता, तो वो बार बार मांगी हुई दुआएं मोजज़े बन जाती हैं। और फिर जब मोजज़े होते हैं तो फिर कुछ अधूरा नहीं होता। और फिर एक दिन देखना, तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे कि अल्लाह जी ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा ना था। तुम कहोगी कि अल्लाह ने मोजज़ा कर दिया है, जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और देखना, ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी, और तुम्हारा दिल जो इतना सफ़र करते करते थक चुका था, अब वो इत्मीनान में होगा। और फिर अनकरीब तुम्हें तुम्हारा रब इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगी। और तुम जानती हो कि अल्लाह क्या कर सकता है? पलक झपकने से पहले हर मंज़र बदल सकता है। वो दुआएं जिन्हें तुम नामुमकिन समझती हो, उन्हें वो पल भर में कबूल कर सकता है। और हज़ारों बार टूटने पर तुम्हारे दिल को बड़ी खूबसूरती से हर बार जोड़ सकता है। और ऐसा क्या है भला वो जो नहीं कर सकता? जो ज़मीन और आसमान को 6 दिन में तख्लीक कर सकता है, तो उस पर यकीन रख कर मांगो तो सही।
वो हर गम को खुशी में बदल सकता है। देखो, यकीन रखो तुम्हारी दुआओं का जवाब आएगा, और जब आएगा तो वो जवाब तुम्हारे होश उड़ा देगा। जैसे हम कोई बहुत कमाल की चीज़ देखते हैं ना, तो हैरानगी के मारे हमारा मुंह खुले का खुला रह जाता है। हम हके बके रह जाते हैं कि बिल्कुल यही हाल आपका होगा। जब आप अल्लाह की परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट मंसूबे को देखेंगी ना, अल्लाह की कुदरतें आपको लाजवाब कर देंगी। और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है बेशक। और याद रखो, तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल दिए जाते हैं। और तुम मायूस हुई बैठी हो कि मेरे हाथ खाली हैं। तुम्हारे पास तो एक तोहफ़ा है जो कि दुआ है। और जब तुम नामुमकिन हालात के बावजूद दुआ करना नहीं छोड़ती, जब तुम अल्लाह पर कामल यकीन रखते हुए दुआएं करती रहती हो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए वसीला बना देता है। दिल बेचैन होने पर उसे ही तो पकारा जाता है ना, चैन वहीं तो पड़ता है। तुम सुनाती रहोगी तो वो सुनता रहेगा, करम करता रहेगा। और हाँ, तुम इशारा मांगती हो ना अल्लाह से, तो ये समझो इशारा ही है। तुम देखना, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को ऐसे कबूल करेगा कि तुम खुशी से झूम उठोगी। और इंशाल्लाह अब जल्द तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद आएगी। अब मोजज़ा होगा और तुम्हारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए अता के दरवाज़े खुलेंगे। अब हुक्म होगा रहम का, और लिखी हुई तकदीर बदल जाएगी। अब डल जाएगी गम की रात और पुरसकून सुबह आएगी। अब तुम्हारी दुआएं अल्लाह को मनाने की हर हद से गुजर जाएंगी। अब हज़ारों में से तुम्हारी अकेली आवाज़ पसंद कर ली जाएगी। और फिर अब मेहरबानियाँ होंगी। अब तुम्हारी पुकार सुन ली जाएगी। अब मोजज़े होंगे यकीन के, और अरश से कुन की सदा आएगी। अब राज़ी हो जाएगा अल्लाह, और तुम्हारी तड़पती रूह को सुकून मिल जाएगा। सुनो, बस तुम सब्र के साथ उसके फ़ैसलों का इंतज़ार करती रहो। अल्लाह बेहतरीन रास्ते बनाकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। और वह तुम्हारी यूँ रोती हुई आंखों को ठंडा कर देगा जैसे उसने यकूब की आंखों को ठंडा कर दिया था। वो तुम तक हर खोई हुई चीज़ भी यूँ वापस ले आएगा जैसे वो अंधे कुएं से यूसुफ को निकाल कर यकूब तक ले आया था। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। फिर देखो, वो ऐसे मोजज़े लाएगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो तुम बस वो करो जो तुम्हारा काम है, और अल्लाह भी तो वही कर रहा है ना जो उसका काम है। और फिर हो सकता है ना कि बस ये आखिरी तकलीफ़ हो, इसके बाद तुम्हें वो सब मिल जाए जो तुम मांग रही हो। बस अपनी चाहत के लिए हिम्मत मत हारना, और इसको निशानी समझो कि अल्लाह का खून होने वाला है। और वो ऐसे होगा कि तुम सजदे से सर नहीं उठा सकोगी, इंशाल्लाह।